हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। और आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की। तो सबसे पहले हम इन सेंटेंसेज के पहचान की बात करते हैं। फ्रेंड्स, इनकी शुरुआत जो होती है वो WH क्वेश्चन वर्ड से होती है और इन सेंटेंसेज के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं। पहले स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस की शुरुआत WH क्वेश्चन वर्ड के साथ होगी, फिर इसके बाद आएगा विल या शैल में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आएगा हैव, फिर आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और सबसे अंत में आएगा ऑब्जेक्ट। तो केवल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड स्ट्रक्चर की। तो सेकंड स्ट्रक्चर ऐसे सेंटेंसेज के लिए है जिनमें कि दो कार्य होते हों, एक कार्य पहले समाप्त हो चुका हो और दूसरा बाद में समाप्त हुआ हो। तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे और किस में लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको हम बाद में लिखेंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो अब हम बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की। तो सेंटेंस की शुरुआत WH क्वेश्चन वर्ड के साथ, फिर इसके बाद आएगा विल या शैल में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। बिफोर के प्रयोग के बाद हम उस कार्य को लिखेंगे जो कि बाद में समाप्त हुआ है और उसको हम किस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस के WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर। अब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा। तो इस सेंटेंस के बीच में पहले आया है, इसका मतलब इसमें दो कार्य हुआ है। तो कौन सा कार्य यहाँ पे पहले हुआ है, वह कहाँ जा चुका होगा, ये वाला कार्य पहले हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे और सेंटेंस के इस पार्ट में क्वेश्चन वर्ड आया है। क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, कहाँ है। कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है। तो सेंटेंस की शुरुआत वेयर से, फिर इसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे वह है यानी ही है, चूंकि सब्जेक्ट ही है तो वेयर के तुरंत बाद हम विल लगाएंगे। विल के बाद सब्जेक्ट ही लिखेंगे, फिर हैव लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना। जाना की फर्स्ट फॉर्म गो और थर्ड फॉर्म होता है गान। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, वेयर विल ही हैव गान, वह कहाँ जा चुका होगा। अब प्रश्न उठा कि वह कब कहाँ जा चुका होगा, तो आंसर मिला वर्षा होने से पहले। तो पहले के लिए यहाँ पे बिफोर का प्रयोग होगा और वर्षा बाद में हो रही है, तो इसलिए हम वर्षा होने को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो ये हो गया इट रेन्स। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। शिक्षक के आने से पहले वे क्या कर चुके होंगे। तो इस सेंटेंस के बीच में भी पहले आया है, तो यहाँ भी दो कार्य समाप्त हो रहे हैं। तो कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है, वे क्या कर चुके होंगे, ये कार्य पहले समाप्त हुआ है। तो अब हम इस सेंटेंस के इस पार्ट में देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है क्या यानी व्हाट। तो सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से होगी, फिर सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे वे है यानी दे है, चूंकि सब्जेक्ट दे है इसलिए व्हाट के तुरंत बाद विल लगाएंगे। विल के बाद सब्जेक्ट दे लिखेंगे, फिर हैव लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब यहाँ पे खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे करना, और करना की इंग्लिश क्या होती है, डू होती है, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन होगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, व्हाट विल दे हैव डन, यानी वे क्या कर चुके होंगे। फिर प्रश्न उठा वे कब क्या कर चुके होंगे, तो आंसर मिला शिक्षक के आने से पहले। तो पहले के लिए यहाँ पे बिफोर का प्रयोग होगा और शिक्षक का आना बाद में हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये हो गया द टीचर कम्स। इसी तरह से हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की। हम अगले साल तक इस योजना को क्यों पूरा कर चुके होंगे। तो इस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड क्यों है यानी भाई आया है, और इसके साथ ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, हम यानी कि वी। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, क्वेश्चन वर्ड भाई से होगी। सबसे पहले भाई लिखेंगे, चूंकि सब्जेक्ट वी है
तो वाई के तुरंत बाद शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट वी लगाएंगे, फिर इसके बाद हैव लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पूरा करना। पूरा करना की इंग्लिश कंप्लीट, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, वाई शैल वी हैव कंप्लीटेड, यानी हम क्यों पूरा कर चुके होंगे। अब फिर प्रश्न उठा कि हम क्या क्यों पूरा कर चुके होंगे, तो आंसर मिला दिस प्लान, यानी इस योजना को। तो दिस प्लान यहाँ पे लास्ट में लगा है। अब फिर प्रश्न उठा कि हम इस योजना को कब तक पूरा कर चुके होंगे, तो आंसर मिला अगले साल तक। तो अगले साल तक के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई नेक्स्ट ईयर। तो फ्रेंड्स, जब भी सेंटेंस में अगले साल तक हो तो उसके लिए बाई नेक्स्ट ईयर लगाते हैं। अगले महीने तक हो तो उसके लिए बाई नेक्स्ट मंथ लगाते हैं। शनिवार तक के लिए हो, शनिवार तक के लिए हम बाई सैटरडे लगाएंगे। शाम तक के लिए हम बाई इवनिंग लगाएंगे। तो इसी तरह से हम लगाएंगे। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, तुम क्रिकेट कब खेल चुके होगे। तो इस सेंटेंस में एक ही कार्य हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 1 का प्रयोग होगा। इसके साथ ही सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड कब आया है। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। तो सेंटेंस की शुरुआत व्हेन से होगी। फिर इसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम, यानी यू है। चूंकि सब्जेक्ट यू है इसलिए व्हेन के तुरंत बाद विल लगाएंगे। विल के बाद सब्जेक्ट यू, फिर हैव लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना। खेलना की इंग्लिश प्ले, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड होगा। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, व्हेन विल यू हैव प्लेड, यानी तुम कब खेल चुके होगे। अब फिर प्रश्न उठा, तुम कब क्या खेल चुके होगे, तो आंसर मिला क्रिकेट, यानी क्रिकेट यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, जो कि ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, रविवार से पहले कौन दिल्ली जा चुका होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड कौन आया है, यानी हु आया है, और इसके साथ ही हु यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस की शुरुआत हु से होगी, फिर विल लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना। जाना की इंग्लिश गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गान। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, हु विल हैव गान, यानी कौन जा चुका होगा। अब प्रश्न उठा कौन कहाँ जा चुका होगा, तो आंसर मिला टू दिल्ली, यानी दिल्ली। तो दिल्ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फिर प्रश्न उठा कौन दिल्ली कब जा चुका होगा, तो आंसर मिला रविवार से पहले। तो रविवार से पहले के लिए यहाँ पे बिफोर संडे होगा। तो जब भी समय दिया रहे और समय के साथ पहले जुड़ा हुआ हो, तो हम बिफोर के बाद समय को लिखते हैं। तो यहाँ पे रविवार क्या है, दिन है, जो कि समय से संबंधित है, और चूंकि रविवार से पहले जुड़ा हुआ है तो बिफोर के बाद हम संडे लिखेंगे। बिफोर का प्रयोग यहाँ पे पहले के लिए किया गया है। एक यहाँ पे एक चीज और है कि एग्जाम्पल नंबर 5 इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अपवाद है। क्यों अपवाद है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह है। क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे हु है। हु अपने आप में क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और इसके अलावा हु सब्जेक्ट भी है। तो इसलिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर न होकर के किसका होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा। अंतर बस इतना है कि यहाँ पे अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।